नमो अरिहन्ताणं नमो सेधाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसागुणम्। अभी हमारी मंगल प्रज्ञा 2 का पार्ट 5 संसार और मोक्ष की हमारी चर्चा चल रही है और हमने इस पाठ में ये चर्चा करी कि गति क्या चीज है ना। जो हम गति समझते हैं कि या संसार जो समझते हैं वो हम बाहरी पर पदार्थों में संसार समझते हैं, परंतु जो गति है वो संसार है वो हमारे परिणामों में ही है। और अलग अलग गति में जो भाव होते हैं वो वास्तव में वो गति है। उसके बाद हमने बारे में समझा कि मनुष्योचित परिणाम क्या है, नरक उचित परिणाम क्या है, देव गति उचित परिणाम क्या है ना। इन सब की हमने चर्चा करी। साथ ही साथ हमने ये भी समझा कि कौन सी गति किस कारण से बनती है। मनुष्य गति अल्प परिग्रह अल्प आरंभ के परिणामों से बनती है ना। नरक गति मतलब तीव्र आरंभ परिग्रह के परिणामों से बनती है। और देव गति जो संयम के भाव हैं, शुभ भाव हैं, मंद कषाय रूप जो भाव हैं, जो तपश्चरण रूप जो शुभ कषाय के भाव हैं, उसके कारण से देवगति बनती है ना। देवगति पे हमने ये भी समझा कि जनरली लोगों का ये विचार रहता है, ये मन में रहता है कि अब देवगति में जाएंगे तो ऐशो आराम करेंगे, है ना, असंख्य असंख्य वर्षों तक हम सुखी रहेंगे। तो ये आधी अधूरी बात है, गलत बात है। वहां पे भी दुख है, वो भी संसार है। वहां पे यदि आयु खत्म होगी तो हमें वापस से त्रियंचादी गतियों में जाना पड़ेगा, है ना। वो तो एक टेम्परेरी मात्र एक स्टेज पहुंच गई जहां पे कहना चाहिए कि सुख सुविधाएं मिल गई, चकाचौंध हमें कहना चाहिए वो सारी चीजें हमें मिल गई है। हमें निरोगी शरीर मिलता है, हमें कभी बुढ़ापा नहीं आता, हमें कहीं भूख नहीं लगती, बीमारियां नहीं होती, इस रूप, है ना, सोना चांदी वगैरह हीरे माणिक मोती इतनी सारी रानियां इतना वैभव मिल जाता है तो ऐशो आराम की जिंदगी होती है। परंतु जब लास्ट के 6 महीने आते हैं और जब ये पता चलता है कि उसका मरण होने वाला है तो वो भी जीव व्यथता है, रोता है कि नहीं मेरे को नहीं जाना, है ना। तो ये सारी चीजें हमने समझी। और एक और चीज मुख्यता से समझी कि सम्यक दर्शन से हमें देवगति नहीं मिलती। सम्यक दर्शन के साथ जो हमें व्रत आदि रूप जो शुभ परिणाम होते हैं उससे देवगति मिलती है ना। हमने उसको 3 भाग में डिवाइड किया कि मुनिराजों को जो संयम के भाव होते हैं उनसे देवगति मिलती है। यदि कोई मुनि दशा नहीं धारण कर पाए तो उसके क्या मंद कषाय के भाव होते हैं, है ना। जो व्रती नहीं है, नॉर्मल श्रावक है, उसको तो हिंसा होगी अभी, परंतु उसके जो मंद कषाय हैं, मंद कषाय अर्थात के जो देवशास्त्र गुरु के प्रति जो बहुमान है, उनकी स्तुति है, पूजा पाठ है, उसका बहुमान अति तीव्र होता है, अलग कोटि का होता है, वो अलग श्रेणी का होता है वो बहुमान, क्योंकि वो सम्यक दर्शन सहित है तो उसको बहुमान वो आता है। वो बहुमान उसके कारण उसको देवगति मिलती है। अदरवाइज यदि कोई जैनी हो या अजैनी हो, कोई भी हो, वो यदि अज्ञान पूर्वक भले ही कोई तपस्चरण आदि करे और अति तीव्र रूप कषायों का उसका भाव हो जाए, अति मंद कषाय होता है, बहुत मंद कषाय हो जाए, तो भी वो देवगति जा सकता है ना। तो ये 3 अलग अलग कैटेगरी से हमने समझा कि कौन कौन जा सकता है। इवन अकेला मनुष्य गति ही नहीं,
त्रियंच गति के जीव भी जा सकते हैं, है ना। त्रियंच गति के जीव को भी मंद कषाय हो सकती है ना। तपश्चरण ने भले ही नहीं करेगा, वो तपस्या तो नहीं कर पाएगा, परंतु यदि कोई जीव हो जिसको मंद कषाय हो तो वो जा सकता है। जैसे कैसे एग्जांपल समझें, जैसे महावीर भगवान का जीव जब शेर की पर्याय में था, तब उनको दो मुनिराज उपदेश देने आए कि हे सिंहराज, तुम ये सिंह की पर्याय में हो पर तुम सिंह नहीं हो, तुम शेर नहीं हो, तुम तो जीवराज हो, तुम शुद्धात्मा हो। तब अपने उनके पूर्व भवों में जो उनकी कहना चाहिए संस्कार थे, उन्होंने जो उपदेश सुना था वो याद में आया, और उससे उनको शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ। और जब उनको वो सम्यक दर्शन हुआ तो वो छायक सम्यक दर्शन था, अब वो वापस से छूट नहीं सकता। सारे कर्मों का जो सम्यक दर्शन के करस्पॉन्डिंग जो कर्म थे उसका क्षय कर दिया, और वो एकदम शुद्ध एक कहना चाहिए तो छायक सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, अब वो छूटेगा नहीं। तो जब उनको सम्यक दर्शन हुआ तो शेर ने व्रत लिए, वो व्रत रूप अपने आचरण करता था जितना वो कर सकता था, और वहां से वो फिर उन्होंने वहां से देवगति का बंद किया। तो उनको जो मंद कषाय रूप भाव हुए, है ना, जो व्रत के उन्होंने मंद कषाय रूप भाव हुए, उससे वो देवगति गया। तो ये एक एग्जाम्पल है ना। तो ये हमें समझना चाहिए कि किसके कारण देवगति मिल सकती है, और ये हमारे अगर अभी कोई जो जैसे भी परिणाम होते हैं तो हमें उसका एनालिसिस करना चाहिए। तत्वार सूत्र में पूरा इसका क्या कहते हैं वर्णन आया है कि किस परिणाम से क्या बंद होता है। आश्रव अधिकार, बंद अधिकार जो तत्वार सूत्र का है, मेरे हिसाब से 5वां या 6वां अधिकार है ना। तो उसमें पूरे आश्रमों का पूरा वर्णन है कि कौन से परिणामों से किस टाइप का बंद होता है ना। कौन से परिणामों से कैसे कैसे बीमारियां हो सकती हैं, कैसे कैसे आपकी गतियों का बंद हो सकता है, कैसा कैसे आपके कहना चाहिए उदय आ सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि अरे हमारा तो बड़ा उदय चल रहा है, हमारा कोई घर में भी ऐसे चल रहा है, या हमारे बहुत बीमारियां चल रही हैं, तो उसमें क्लियरली लिखा है कि आपको अगर बीमारी होगी तो आपके पूर्व में ऐसे परिणाम हुए होंगे, वो सारा वर्णन वहां पे है। तो यदि भी हम वो मतलब अभी डिटेल में तो नहीं जा रहा हूं मैं, पर यदि हम अभी इन 4 गतियों के माध्यम से हम ये चीजें समझ रहे हैं कि कौन से परिणाम से कौन सी गति मिलती है, तो हमें ये आकलन करना चाहिए कि ये हमारे परिणाम किस टाइप के हैं, है ना। हमारे अति आरंभ परिग्रह हैं, हमारे व्रत संयम आदि के भाव हैं, हमारे अल्प आरंभ परिग्रह के भाव हैं, कैसे भाव हैं, है ना। तो उसके हिसाब से हमें समझना चाहिए। अभी तक हमने 3 गतियों की चर्चा करी, और लास्ट क्लास में थोड़ा सा टिपिकल भी हुआ था। तो अगर अभी तक किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, फिर मैं आगे त्रियंच गति की चर्चा करूंगा और आगे बढ़ेंगे। फिर चलें आगे। जय हिंद भैया जी। भैया जी तो मतलब श्रावक का जैसे जो बहुत जो धर्म ध्यान कर रहे हैं, और आपने कहा कि जैन हो या अजैन हो, मंद कसाई हो या मुनिराज जो इतना तपस्या कर रहे हैं, तो ये लोग सब कुछ कितना भी कर ले देवगति जाएंगे। देखो, ये इसकी मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि देखो मुनिराज यदि अपनी तपस्या पूर्ण नहीं कर पाए, अपनी तपस्या पूर्ण कर लेंगे तो सीधे मोक्ष चले जाएंगे, है ना। यदि वो अपने ध्यान की निरंतरता 48 मिनट्स तक कर सकते हैं, 45 मिनट्स तक अगर करेंगे तो वो सीधे मोक्ष चले जाएंगे। पर यदि किसी का इतना लंबा ध्यान नहीं हो पा रहा, है ना, और उनकी आयु खत्म हो गई, आयु कर्म शेष नहीं रहा, खत्म हो गया आयु कर्म, तो उनको तो अगला भव लेना पड़ेगा ना। उनके पूरे जीवन काल में या जब आयु बंध रही थी उनको अगले भव की,
उस टाइम पे कैसे भाव थे वो डिफाइन करेगा कि उनको कैसी आयु मिलेगी, है ना। और यदि कोई मुनिराज नहीं है, कोई नॉर्मल कोई व्रती श्रावक है, और उसके यदि मंद कषाय रूप अधिकता है उसके परिणामों में, तो वो उसको वैसे बंध मिलेगा। तो ये जो बात कही गई है अधिकता की बात कही है, मुख्यता की बात है। हो सकता है कि कभी ऐसा भी हो कि जैसे कोई श्रावक हो, व्रती हो, पर उसके भाव नॉर्मल भाव थे, तो हो सकता है देव आयु तो बंधे, पर कोई नॉर्मल इसमें बंध जाए, नीचे के देवों में आयु बंध जाए। और कोई व्रती श्रावक था, उसके बहुत ज्यादा तीव्र भाव थे, शुभ भाव थे, ध्यान कर रहा था, पूजा कर रहा था, जो भी, तो हो सकता है उनको ऊपर की देवायु बन जाए। किसी के शुभ भाव नहीं थे इतने, तो हो सकता है कि वो भोग भूमि का कोई मनुष्य बन जाए, अल्पारंभ परिग्रह के भाव थे, ऐसा भी हो सकता है ना। तो ये कंडीशन बताई गई है कि पूर्व में किस टाइप के भाव होंगे तो उनको वो गति मिलेगी या मिली होगी, ऐसा। ये नहीं बोल रहे कि वो वहां से जाएंगे ही जाएंगे। मनुष्य गति से के तो चारों गति, पांचों गतियां खुली है मनुष्य गति के लिए। तो वो मनुष्य से वापस मनुष्य बन सकता है, मनुष्य से वापस त्रियंच भी बन सकता है, मनुष्य नरक भी जा सकता है, मनुष्य देव भी जा सकता है, और अपनी तपस्या पूरी करे तो मोक्ष भी जा सकता है। इस काल में तो मोक्ष नहीं जा सकते ना। हाँ, इस काल में मतलब अभी भरत क्षेत्र से नहीं जा सकते, भरत और ऐरावत क्षेत्र से नहीं जा सकते, परंतु यदि कोई जीव विदेह क्षेत्र में है तो वहां से विदेह क्षेत्र से तीर्थंकर की वाणी सुने और मुनि धर्म अंगीकार करके ध्यान करके वहां से जा सकते हैं। भरत क्षेत्र कौन सा जिसमें हम लोग रह रहे हैं, हाँ, और आगे अरावत क्षेत्र? भाग आएंगे, आगे के जो भाग आएंगे तो उसमें हम समझेंगे कि भरत क्षेत्र क्या होता है, ऐरावत क्षेत्र क्या होता है। अभी जैसे हम बोल रहे हैं कि हमारा अभी पंचम काल चल रहा है, तो पंचम काल में मोक्ष नहीं जा सकते, इतना सा अंतर है, परंतु पंचम काल में हम सम्यक दर्शन तो प्राप्त कर सकते हैं, इसकी हमें मतलब हमारे पास लायकात है। तो भैया जी सम्यक दर्शन प्राप्त करके हम लोग देवगति में ही जाएंगे। हाँ, परंतु अगर आपकी पूर्व में अगर आयु बढ़ती है, पूर्व में यदि आपकी नरक की बंध गई है, पूर्व में आपकी यदि त्रियंच की बंध गई है, तो वो चेंज नहीं हो सकती प्लस माइनस नहीं होगा क्या? है। प्लस माइनस नहीं होगा क्या? देखो, प्लस माइनस कहाँ हो सकता है, क्वांटिटी में हो सकता है, क्वालिटी में नहीं होगा प्लस माइनस। जैसे श्रेणिक राजा को नरक की आयु बंध गई, पर नरक को चेंज नहीं कर सके, नरक को देव में, नरक को त्रियंच में, वो चेंज नहीं कर पाए। नरक तो भैया जी कुछ जब सम्यक ज्ञान दर्शन नहीं, होगा। जब ज्ञान नहीं था तो नरक की आयु बंधेगी, अब जब ज्ञान हुआ तभी सम्यक दर्शन होगा। होगा, पर हाँ वो तो है भैया जी, जैसे अंजन चोर था, वो चोरी करता था हाँ। हमेशा, लेकिन लास्ट में जब उसको हुआ ज्ञान तो वो स्वर्ग में गया, देव बना वो। कहने का मतलब ये है, आपको तो नहीं पता कि कब आयु बंधनी है, मतलब ये जरूरी नहीं है कि नरक में जाके दुख है और स्वर्ग में जाके सुख है, यही तो चैप्टर में बता रहे हैं। ये आपको अगर सम्यक दर्शन हो तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप नरक में जाओगे तो भी सुखी रहोगे। और कोई कोई जीव हो जो सम्यक दृष्टि नहीं हो, देव में चले जाए तो भी वो वहां दुखी है। ये है इस चैप्टर का मीनिंग। और इसका जो, मतलब ये क्या परिणाम? हाँ, आपके थॉट्स कैसे हैं, आपका आपका विचारधारा कैसी है, आपकी सोच कैसी है, वो आपके सुख दुख को डिफाइन करेगी, है ना। ये जो पूरा भाग है, देखो हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। हमने पहले क्या पढ़ा, वो स्तुति पढ़ी। स्तुति में हमने सारी चीजें पढ़ी कि कैसे कैसे गलत काम नहीं करने, पांच पाप नहीं करने, सुखद रीति का प्रचार करना है, दुखद रीति का प्रचार नहीं करना, ये सारी चीजें समझी। उसके बाद क्या पढ़ा, पाप का पाठ पढ़ा। उसके बाद कषाय का पाठ पढ़ा। उसके बाद अब गति का पाठ पढ़ रहे हैं, और एक सदाचार का भी पाठ। तो इसमें हम ऑल इन ऑल पढ़ क्या रहे हैं, इस पूरे भाग का, हमारे इस पूरे भाव का समरी क्या है कि आपके परिणामों के अनुसार आपका सुख दुख डिसाइड होगा। बाहर की वस्तुएं आपका सुख दुख डिसाइड नहीं करेंगी, आपके परिणाम आपके बंध का डिसाइड करेंगे
और जब वो उदय में आएंगे तो मतलब आपने ही पूर्व में ऐसे भाव करे थे, इसलिए वो आपको उदय आ रहा है ना। तो जो आपका उदय है वो भी आपके भावों के अनुसार होगा। भविष्य में जो आपको संयोग मिलेंगे वो अभी के परिणामों के अनुसार होंगे। ऑल इन ऑल आपके परिणाम, आपके थॉट्स, आपका एटीट्यूड, आपकी सोच वो डिफाइन करेगी कि आपको कैसी सुख सामग्री, कैसे बाहर का संयोग कैसे मिलेगा। अब इसमें दूसरी बात कि ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये इसके अगला चैप्टर भी हम पढ़ेंगे कि 6 द्रव्यों का कैसा स्वरूप है। तो हम ये समझेंगे कि बाहर में कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे वो नरक हो, देव हो, त्रियंच हो, मनुष्य हो, कैसी भी परिस्थिति हो, आपकी यदि सोच बाहर को महत्व, बाहर की वस्तुओं को महत्व नहीं देती, बाहर की परिस्थितियों को महत्व नहीं देती, आपके अपने परिणाम आपको आपके महत्वपूर्ण है, तो आप कोई भी कंडीशन हो तो आप सुखी रह सकते है ना। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मेरा भांजा है, दीदी जबलपुर रहती हैं, दीदी उसको रोज कहती हैं, साइकिल से आओ ताला लगा के रखो, साइकिल से आओ ताला लगा के रखो। अब क्या हुआ, कुछ दिन पहले वो ताला लगाना वो भूल जाता है, नहीं लगाता, अंदर नहीं रखता, बाहर खड़ी कर देता है कॉलोनी में। अभी कुछ दिन पहले उसकी साइकिल चोरी हो गई। अब बताओ, यदि यही चीज आपके साथ हो तो आप क्या करोगे? बच्चे को मारेंगे, तुम क्यों नहीं बोला, क्यों नहीं करता, सुनता नहीं है, इतने 10,000 की साइकिल ली थी, नुकसान कर दिया, वगैरह वगैरह। लेकिन भैया जितना हमारा निमित्त था ना उसके साथ, वो उतना ही रहेगी, चाहे हम उसको चाहे लॉक लगा के रखें हाँ हाँ, या कैसे भी। अभी जो परिस्थिति है उसको अभी आप एनालिसिस कर रहे हैं, हाँ हाँ है ना। अब यहाँ पे ट्रीटमेंट दूसरा कैसा हो सकता है कि हमें वस्तु की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, हमें अपने और अपने बच्चे के परिणामों की वैल्यू होनी चाहिए। 10,000 की साइकिल कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, वो अगले महीने भी वापस आ सकती है, इतनी तो आई थिंक सबकी इतनी फाइनेंशियल कंडीशन होगी कि 10,000 की साइकिल वापस भी ले सकते हैं। हमें क्या करना है, हमें उस परिस्थिति से हमको अपना क्रोध उत्पन्न नहीं करना, हमें उस परिस्थिति से उस बच्चे को डराना धमकाना नहीं, हमें उस परिस्थिति का बच्चे को ज्ञान कराना है कि देखो साइकिल चलेगी, कोई दिक्कत नहीं, चोरी जिस व्यक्ति ने चोरी करी है उसको पाप लगेगा, तो तुम टेंशन नहीं लो, तुम्हारे लिए एक और साइकिल आ जाएगी। तो वो टेंशन नहीं होगा, अरे मैंने मेरे कारण। अब यदि आप समझाओगे तो फिर ऐसे समझाओगे, देखो अब गई कोई दिक्कत नहीं है, पर आगे से ध्यान रखना, ये आपकी जिम्मेदारी है कि घर में नुकसान होता है, घर में ऐसे होता है, वैसे होता है, पर आपको ध्यान रखना है। आप यदि बच्चे के परिणामों को सुधारने की कोशिश करोगे नहीं, या उसको सिखाने की कोशिश करोगे, तो मार पीट के आप, जरूरी नहीं है वो सीखे ही, आपको समझाना जरूरी है। सम्यक, जैसे बोलते ना कि सम्यक ज्ञान होगा अगर उस बच्चे को तो वो सुधर सकता है। हमें भी अगर किसी चीज का सम्यक ज्ञान होगा तो हम अपने परिणामों को सुधार सकते हैं, अपनी आदतों को सुधार सकते हैं। वैसे ही यदि बच्चे को अगर आप सम्यक ज्ञान कराएंगे तो वो सुधरेगा। और यदि वो बच्चा पाठशाला जा रहा है, मंदिर में जा रहा है, क्लासेस में बैठ रहा है, तो हम उसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि साइकिल का अभी इतने दिनों का ही संयोग था, तुमने ना चोरी करवाई, या तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, उसका यहाँ पे इतने दिन तक का संयोग था, आज के बाद अब वो किसी और के घर चली गई है, तो वो बच्चा समझ जाएगा, उसको टेंशन नहीं होगी उस चीज की। और आगे से अगर वो समझ कोई चीज लेगा भी तो उसको टेंशन नहीं है, और अगर खो भी जाएगी तो उसको टेंशन नहीं है, पर फिर उसको परिणाम उसको सुधरे रहेंगे। तो भैया जी टेंशन तो कराना ही पड़ेगा थोड़ा सा। देखो, टेंशन कराना, आपको उसके परिणाम बिगाड़ रहे हो, आप उसको दीनता दिला रहे हो, आप उसको मारपीट करके खुद भी क्रोधी हो रहे हो, उसको भी क्रोधी रूप बना रहे हो। तो क्रोध मार के नहीं,
समझा के बताएंगे, अगर नहीं सिखाएंगे तो वो तो वैल्यू नहीं करेगा कोई चीज का। मैं बोल क्या रहा हूँ, क्रोध करके सिखाना से आपको उल्टा पाप बनेगा, क्रोध से पुण्य नहीं बनेगा। साइकिल आपकी बनी रहे ये पुण्य का उदय कह लो, और साइकिल चली गई तो पाप का उदय कह लो। परंतु अगर आप क्रोध करा रहे हो और उसको भी डांट रहे हो, पीट रहे हो, तो उसके परिणाम क्रोध मतलब पाप रूप बनेंगे कि पुण्य रूप बनेंगे? पाप रूप। पाप रूप से तो पाप बंधेगा। पीटना नहीं है पर समझाना तो पड़ेगा ना भैया। मैंने वही बोल रहा हूँ, मैं समझाने को मना नहीं कर रहा, मैं क्रोध से समझाने को मना कर रहा हूँ। मैं समझाने को मना नहीं कर रहा, मैं क्रोध से मारपीट के समझाने को मना कर रहा हूँ। उसमें क्या है कि भैया जी अपने भी परिणाम खराब होते हैं, बच्चे के भी होते हैं। अब जैसे हाँ। मेरी बेटी का मोबाइल खोया, अभी जेब में रख लिया, स्कूटी पे से आई और डाल दिया ही उसको, अब खूब रोई। दुख तो बच्चों को भी होता है, अपनी चीज होती है तो बच्चों को भी होता है। तो बस उसको यही समझाया कि तेरा फोन खो चुका, अब वो नहीं मिलेगा, अब उससे मोह छोड़। जितना था निमित्त उतने साल तुमने रख लिया उसको, ना तो रोने से कुछ होगा और ना मतलब अपने परिणाम खराब करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन देखो भैया जी 3 महीने बाद, 4 महीने, 3 महीने हुए, ये मेरी बेटी है तो अभी 2 महीने बाद, अभी कल ही इसको पता नहीं किसके निमित्त से इसको फोन मिल गया जो मिलनी होती है वो चीज मिल जाती है। तो ये देखो नहीं, वही चीज है, नहीं मिल। आपका 2 महीने बाद छूटा, 1 महीने बाद पुराना, 1 महीने का, महीना बोल रहा हूँ, 1 हफ्ते पहले ही मैंने मोबाइल लिया था, 1 हफ्ते बाद मेरा हाथ से मेरा आदमी लेके चला गया। ऐसे मेरे बेटे का 1 महीने पहले हो इसका गया मतलब ये नहीं है कि हमें अपने को सोचना है ना, पर के हमें ये बच्चे देखना फिर है। अपने हाँ, आप ही वो हो जाते हैं कि हाँ मुझे कोई चीज को संभाल के रखना है, हाँ, करना है, लेकिन ये डांटने से नहीं हो पाता इतना। ये चीज बच्चों के लिए भी हाँ, नहीं है, हमें अपने लिए भी करना चाहिए हाँ, कि हमें हर चीज को, किसी को क्रोधवश, किसी को मानवश, कोई भी कषायवश हमें वो चीज एनालिसिस नहीं करनी चाहिए या हमें प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। हमें अपने पर ज्ञान को बार बार यदि, हाँ रूबी जी, ये तो आज से हमें ज्ञान हो गया है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, उससे बंद होता है। पर्दे कर चुके हैं इतने सालों में, वो कैसे कटेंगे? कसाय है चाहे बंद है, चाहे बच्चे को डांटना है, चाहे जीव दया है, चाहे कुछ भी, किसी भी तरीके की परिणाम, वो कैसे कटेंगे जो हो गए हैं? हो गए हैं। इसका उपाय इन कक्षा के माध्यम से यदि हम सही तत्व ज्ञान करेंगे तो जो उदय आते हैं उस उदय में हम तत्व ज्ञान से अपने को शांत, तो हमारे कर्मों का हमें अफेक्ट नहीं पड़ेगा। यदि आपको तत्व ज्ञान है तो ये जो अभी उदय उदय कैसे हैं, ये उदय आपके पूर्वबद्ध कर्म के उदय तो हैं, आपने पूर्व में कैसे भाव करे थे उसका ही तो उदय है ना। अब वो आपको तत्व ज्ञान नहीं है, आप यही करोगे, बच्चे को मारोगे, खुद भी क्रोधी होगे, उसको भी पाप का परिणाम होगा। पहले तो सब ऐसे ही किया जब ज्ञान नहीं था, डांटा भी और जीव दया हाँ, हुई, तो वही। हाँ, पर अब यदि आप ऐसा परिणाम रखोगे तो वो उदय जो है कम होके भी आ सकते हैं। तत्व ज्ञान का ऐसा प्रभाव होता है कि यदि पाप का उदय हो तो पाप का उदय कम होके आ जाए। कैसे कम होके आ जाए? आपको होना था कैंसर, इतने तत्व ज्ञान के उदय से आपके इतने शुभ भाव हुए कि वो तत्व ज्ञान, कैंसर का उदय आपको एक खरोच दे के बस चला गया, कम हो जाएगा। किसी को खरोच दे के चले जा सकता है, किसी को हड्डी टूट जाए इतना भी हो सकता है, वो अलग अलग हो सकता है। और किसी को नहीं हो तो कैंसर का कैंसर ही बन के आ जाए, ऐसे भी हो सकता है। और किसी किन्हीं को वो जो कैंसर का था वो पुण्य में कन्वर्ट हो जाए, और किसी को कैंसर के कर्म कन्वर्ट हो जाए, किसी को 10 लाख का बोनस मिले, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सारा भावों का खेल है, आपके परिणाम, आपके थॉट्स का खेल है। तो हमें किसी की टेंशन नहीं लेनी है, हमारे साथ में क्या हो रहा है हमें उसकी टेंशन नहीं ले रही, हमारे आसपास क्या संयोग बन रहा है हमें उसकी टेंशन नहीं ले रही। हमें अपने परिणामों को टटोलना है, हमें अपने थॉट्स को टटोलना है। ये है तत्व ज्ञान, कि हमें इस पूरे, मतलब तत्व ज्ञान इन द सेंस हमारे इस पूरे जो भाग 2 में जो सारे चैप्टर्स आ रहे हैं उससे हमें ये सीखना चाहिए। आगे आगे हम और चीजें सीखेंगे
तो हमें और तरीकों से हमें अपने कहना चाहिए, हमारे अपने को कंट्रोल रखना, हमारे अपने थॉट्स में कैसे विचार आने चाहिए, क्या थॉट्स होने चाहिए, उसको और हमारे को और विशुद्धता बनेगी, हमें और सही ज्ञान मिलेगा, जिनवाणियों के अलग अलग सिद्धांत समझने को मिलेंगे, तो हमें और निश्चिंता होगी। हमें जो हर छोटी छोटी चीज में टेंशन होती है, झुंझलाहट होती है, क्रोध उत्पन्न होता है, कुछ भी रिएक्शन होता है, तो वो कम हो जाएगा, हम उससे अनअफेक्टेड रहने की कोशिश कर सकेंगे, है ना, और होंगे, यदि हम उन चीज को कंटिन्यूटी में उस चीज को समझे, हम प्रॉपरली उनको समझे तो। ठीक है, क्लियर होती है बात? और कोई क्वेश्चन किसी को? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो चैप्टर था, ठीक है, अब हमारी जो चर्चा हो गई थी वो हो गई थी हमारी देव गति संबंधी चर्चा हो गई थी। अब आगे हम नरक गति त्रियंज गति संबंधी चर्चा कर रहे हैं। देखिए क्या लिखा है, जब कोई जीव अपने शरीर को छोड़कर त्रियंच शरीर धारण करता है, अर्थात त्रियंच गति में जाता है, उसे त्रियंच गति कहते हैं, है ना। तो जैसे हमने गति की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, वैसे ही यहाँ पे भी समझना है। हमें यहाँ पे अकेला लिखा है त्रियंच शरीर धारण करता है ना। तो ये त्रियंच शरीर धारण करता है, तो हमें स्पेसिफिकली समझना पड़ेगा। यदि कोई जीव कहीं से मर के, मतलब पूर्व शरीर को छोड़कर अब मान लो कुत्ते की पर्याय में गया, तो कुत्ते शरीर रूप उसका धारण हुआ, और उसके जो परिणाम हो रहे हैं वो कुत्ते रूप परिणाम होंगे। उसको यदि भौं मतलब बोलने का परिणाम होंगे, तो वो भौं भौं करके बोलेगा, म्याऊं म्याऊं करके नहीं बोलेगा। वो खाएगा तो उस रूप जैसी क्रिया होगी वैसे करेगा, घूमना फिरना जो भी होगा वो कुत्ते के हिसाब से होगा। और यदि कोई जीव गाय की पर्याय में जाए, तो गाय के परिणाम के अनुसार उसके उस रूप परिणाम होंगे, और गाय रूप उसके शरीर मिलेगा, है ना। तो जैसे हमने मनुष्य त्रियंच, मनुष्य देव नरक की जैसी हमने डेफिनेशन समझी, उसी डेफिनेशन को हमें यहाँ समझना चाहिए। ठीक है, क्या लिखा है, त्रियंचों के दुख तो हम रात दिन देखते हैं, कत्ल खाने इन्हें त्रियंचों की हत्या के लिए खोले जाते हैं। जरा विचार करो, हमारा एक बाल भी खींचा जाए तो कितनी पीड़ा होती है। यहाँ तो रात दिन बोझा ढोना आदि कराए जाते हैं, भूख प्यास की बाधाएं भी यहाँ अधिक हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति कीड़े मकोड़े हाथी घोड़े कबूतर मोर आदि पशु पक्षी भी त्रियंची हैं, है ना। अब ये त्रियंच की जो कहानी है दुखों की, वो हमारे को सब प्रत्यक्ष में देखते हैं। कितनी कहना चाहिए कि सब हमें मतलब भले ही हम सामने देखते हैं, पर तो भी हम उसको अनदेखा करते हैं, है ना। जैसे एक एग्जांपल बताते हैं कि भोपाल में कोई पुल है, कोई पंडित जी बताते हैं, बचपन में वो देखते थे कि कोई घोड़ा गाड़ी उस टाइम चलती थी, तो घोड़े को सामान लाद के उसको ले जाते थे, तो वो ढो के खींचता था उससे ज्यादा, और नहीं चल पाए तो उसको रस्सी पड़ती थी, क्या कहते हैं उसको, चाबुक, उसको मार मार के उसको चढ़ाया जाता था। अब वो थक के ऊपर पहुंच जाए, और जैसे ही ऊपर पहुंचे तब उसको ढलान में चढ़ना पड़ता था। अब ढलान में चल रहा है, जितना वेट वो जिससे खिंचता नहीं था, अब उसी को रोक रोक के चलना है, और वो उस पे लोड डालता था ढलान में, और कईयों बार गिर जाता था, पैर खिंच जाते थे, मुंह पे गिर पड़ता था, कितनी कोई चीजें खरोंचे पड़ जाती थी, पत्थर में खचट जाता था, और ये रोज होता था। और ये चीजें
हम देखते हैं तो भी हमें ये दया आनी चाहिए कि हमें यदि हमारे परिणाम अगर ऐसे होंगे, त्रियंच रूप होंगे, त्रियंच रूप होंगे मतलब छल कपट मायाचारी के होंगे, तो हमें त्रियंच गति बंधेगी। देखिए नीचे लिखा हुआ है कि तिरछे परिणाम अर्थात मायाचारी छल कपट के परिणाम से त्रियंच आयु मिलती है ना। मतलब कि जैसे बहुत से लोगों का ये आदत होती है कि कोई बात होती है उसको टेढ़ी मेढ़ी करके दूसरों को बताते हैं, अरे उन्होंने ऐसे कही थी, नहीं हमें पता है उन्होंने ऐसी बात कही थी, तुम्हारे लाने ऐसे ऐसे कह रहे थे, बुंदेलखंड में ऐसी भाषा चलती है, तुम्हारे लाने ऐसे कह रहे थे वे। ये चीजें क्या हैं? ये मायाचारी के भाव है, छल कपट के भाव है। कोई किसी को कहे, कुछ भी कहे, आप उसको कुछ भी कैरी फॉरवर्ड करो मिर्च मसाला करके, तो ये छल कपट के भाव होते हैं। और लोगों को ये समझ में नहीं आता कि ये भाव जो है ये मायाचारी के भाव है। तो लोगों से पूछो तो बोलेंगे अरे इसमें क्या है, हमने तो जो सुना वो बोल दिया। पर आपको ये नहीं पता कि उससे आपको मायाचारी का बंध होता है, और यदि मायाचारी तीव्र बंधे तो त्रियंच गति बनती है ना। अब यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, थोड़ा सा टिपिकल भी है परंतु समझने लायक है। जैसे आपने सभी ने देखा होगा कि जो भी गाय हैं, घोड़े हैं, खच्चर हैं, इनके नाक में या इधर पे कहीं पे सरिया डाला जाता है कि रस्सी डालें, या घोड़ों के पैर में नाल ठोकी जाती है गरम गरम, है ना। या ऐसा समझें कि या जैसे यहाँ पे कत्ल खाने बताए गए तो वो उनको काटा मारा जाता है। तो एग्जाम्पल अभी लेते हैं कि घोड़े के में पैर में नाल ठोकी जा रही है, गरम गरम नाल का वो लेके और उसको सीधे पैर में ठोकते हैं उसको। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि वो जो घोड़े में जो जीव है उसको किस कारण से दुख हो रहा है? दर्द के कारण से। खत्म। कौन बताएगा? एक आंसर आया, दर्द हुआ पैर में इसलिए वो दुखी है। और बताइए कोई। और घोड़ा सैनी है क्या भैया जी? घोड़ा तो सैनी होता है। तो वो ये भी सोच सकता है कि मैं कुछ पाप किया था जो मुझे ऐसी पर्याय मिला और मुझे तो वो नहीं सोच सकता, सैनी है बट ऐसा नहीं सोच सकता वो, जब तक उसको उपदेश ना मिले पूर्व गति का, अब यदि उसको याद ना भैया हो जी तब दुख तक। तो होता ही है उसको, जब लगाएंगे करेंगे तो दुख तो भाई होता ही क्वेश्चन है। ये है कि दुख क्यों हो रहा है? मेरा क्वेश्चन है क्यों दर्द हो रहा है, उसे पेन हो रहा है। गरम गरम उसके दर्द का उसमें हो, लगाएंगे। पेन का हो, दुख का हो, एक ही बात है। मैं क्वेश्चन है वो क्यों हो रहा है उसे? उसे फील हो रहा है, महसूस कर रहा है वो दर्द हो रहा है। क्योंकि उसे अपने शरीर से मोह है, उसे अपने शरीर से मोह है। हाँ हाँ, उसे थोड़ी ना अपनी आत्मा का श्रद्धा है कि उसे दर्द फील ना हो। वही तो, ये आपने पकड़ी बात। उसको दुख जो मिल रहा है वो नाल के कारण नहीं मिल रहा, जो गरम गरम कट रही है उस पे लगाई जा रही है पे, या जो क्या ऐसा उसको दूसरे वे मिलते हैं। जो कत्ल खाने में जो उसका गला, जैसे पिक्चर में दिख रहा है कि उसका गला काट रहे, तो उसको दुख क्यों हो रहा है? उसका गला काट दिया तो उसको दर्द क्यों हुआ? गला कटने से दर्द हुआ, या घोड़े को जो नाल लगी उससे दर्द हुआ? उसको ज्ञान नहीं है। शरीर को अपना मानने से, मोह करने शरीर से। को अपना मान ही रहे हो, मिथ्या, शरीर तो अपना मानते ही। वो उसको वो ये मान रहा है कि शरीर में जो ये चीज हुई इससे मैं मर गया, इससे मैं कट गया, इसमें मेरे को, इसके कारण से मेरे को दुख हो रहा है। इसमें जो नाल घुसाई गरम गरम, मतलब मेरे में ही नाल घुसा दी, इस भाव से उसको दुख हो रहा है। भैया जी वो तो होता ही है, जब देखो अपनी भी लगाएंगे तो भी दुख होगा शरीर में। तो
आत्मा हाँ। में तो नहीं होता, मान लिया, मानने से शरीर वही तो आप अभी तक नहीं पकड़े। शरीर में दुख नहीं है, शरीर तो दुख है, आत्मा में है। पर क्वेश्चन है कि वो दुखी क्यों हो रहा है, क्यों वो अपने को शरीर रूप मान रहा है, इसलिए। शरीर रूप मान रहा है इसलिए होता है। लेकिन अपन नहीं भी माने, अपन ने मान लिया, ठीक है, हमको ये ज्ञान हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हमारे शरीर में कोई करता है तो दुख तो होता ही है ना भैया जी। तो ये मैं तो वो गलत है अलग ना। वे में बोल रही हूँ। हाँ, तो ये चीज जब बाहर लग रही है, ये चीज हमें भी समझनी है कि शरीर के परिणामन में हमारे को कुछ इफेक्ट नहीं होता। यदि हमें ये श्रद्धान है, यदि हमें ये श्रद्धान है, तो हमें दुख नहीं होगा उसका। और यदि दुख होगा भी तो वो दुख का कारण हमारा श्रद्धान नहीं है। पूर्व में यदि हमारे को कर्म बंधा है, पूर्व में यदि हमारे को कर्म बंधा है कि ऐसा उदय आएगा और हमारे ऐसे परिणाम होंगे, तो वो परिणाम होंगे। परंतु हमारा ज्ञान यदि सम्यक ज्ञान रूप समझ रहा है, अपनी आत्मा को लक्ष्य लेके समझ रहा है, तो वो ज्ञान के कारण हमें उतना दुख नहीं होगा। हाँ, वो 100% की जगह 5%, 10% रह जाएगा। और यदि किसी को आत्मा का श्रद्धा नहीं है, आत्मा का लक्ष्य नहीं है, तो वो 100 की जगह 1000 भी हो सकता है। ठीक है, आई समझ में बात? नहीं आई समझ में? आ गई। सबके चेहरे पे क्वेश्चन मार्क लग गए। भैया जी ज्ञान तो है, ठीक है, अब हो गया है, लेकिन अब शरीर में मान लीजिए कि किसी के गर्दन में दर्द है, किसी के पैर में बहुत दर्द है, तो हम थोड़ी ऐसा सोचेंगे कि मेरे आत्मा में दर्द नहीं है, मेरा शरीर अलग है। अब दर्द तो मेरे को हो ही रहा है। अब यही बात है। देखिए, जो ये धर्म की हमारी चर्चाएं होती है ना, ये चर्चाएं होती हैं श्रद्धान करने के लिए, ये बोलने चालने और उसके लिए नहीं होती। हमारे ज्ञान देखो, जैसे एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को एग्जाम्पल की तरह ही समझना। लड़की की शादी फिक्स हुई है ना, अब लड़की की शादी फिक्स हुई तो लड़की को क्या बोलेंगे, देखो ये तुम्हारा पति फिक्स हो रहा है ना, अब तुम्हें इससे शादी करनी है। तो वो क्या बोलेगी कि अरे ये देखो ये मेरा पति है, सबको बताएगी ये मेरा पति है, देखो मेरे इससे शादी हो रही है, अब मैं इस घर जाऊंगी। बार बार दोहराएगी क्या? मान लो वो शादी हो गई और तो भी वो अपने मायके में है, तो वो ढूंढेगी कि अरे मेरे पति कहाँ है, मेरे पति कहाँ है। बोलेगी बार बार, अरे मेरे पति का नाम ये है, मेरे घर पति का एड्रेस का नाम ये है, मेरे पति का मोबाइल ये है। बार बार बोलेगी क्या? उसके श्रद्धान में बैठ चुका है कि ये मेरा पति है। या अपोजिट में भी ले लो, वो लड़के को माइंड में बैठ चुका है, उसको श्रद्धान हो गया है, उसने सारे फेरे ले लिए हैं कि हाँ ये मेरी पत्नी है। वो पत्नी भले ही अपने मायके चले जाए तो वो रोने नहीं बैठेगा, अरे मेरे घर छोड़ के चली गई, घर छोड़ के चली गई। उसके श्रद्धान में है। अब वो बाजार जाए, है ना, कहीं घूमने जाए, कहीं भी जाए, भले ही पत्नी के साथ नहीं है या पत्नी पति के साथ नहीं है, भले ही वो किसी से भी बातें कर रही हो, पर ज्ञान में श्रद्धान है कि हाँ मेरा पति तो यही है या मेरी पत्नी तो यही है, तो बार बार बोलती नहीं है, या ऐसा ट्रीटमेंट नहीं होता। वैसे ही यदि किसी को सम्यक दर्शन हो जाता है, सम्यक ज्ञान हो जाता है, तो बार बार बोलते नहीं है अरे दर्द हो रहा है, ये मेरा दर्द नहीं है, ये शरीर मेरा नहीं, बोलते नहीं है। वो श्रद्धान होता है उनको। समझ में आ रही है बात? नहीं हुई क्लियर आपको बात? जो आप ये बोल रहे हो ना कि अरे हमारे को अभी भी तो दर्द होगा, हमारे को भी तो अभी खरोंच लग सकती है, या हमारे को भी ऐसे तो कोई ना कोई बोल सकता है, हो सकता है, कोई मनाही नहीं है। परंतु यदि हमारे ज्ञान में यदि सही श्रद्धान है, तो ज्ञान उसमें रिएक्ट नहीं करेगा, ज्ञान उसको महत्व नहीं देगा, है ना। शास्त्रों में भैया जी क्या बोले कुछ नहीं समझ सकते हैं। क्या, मेरे को आवाज नहीं आई, कौन बोल रहा?
जैसे हमको जब दुख होता है, लगती है या दर्द होता है, तो अपन को उसी समय भेद विज्ञान कर लेना चाहिए कि ये शरीर को पीड़ा हो रही, मतलब ऐसा तुरंत तत्व ज्ञान करना चाहिए। तुरंत तो अभी तत्व ज्ञान करना चाहिए, इसलिए कि अभी हमें श्रद्धान नहीं हुआ, नहीं तो हुआ। बार दोहराना पड़ता है। हम्म। पर यदि हमारा श्रद्धान अटूट हो जाएगा, हमारे को सम्यक ज्ञान हो जाएगा, तो हमें बार बार दोहराना नहीं पड़ेगा। दोहराना नहीं। आप यदि कहीं भी जाओ तो आपको बार बार दोहराना नहीं पड़ता कि नहीं ये मेरे 2 बच्चे हैं, 1 बच्चे हैं, मेरे एक पति का नाम, ये आपको दोहराना नहीं पड़ता बार बार। कोई आप कहीं मार्केट में जाओ, कोई व्यक्ति दिख जाए, तो आप बार बार दोहराओगे नहीं, नहीं ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति तो घर में बैठे हैं। ऐसा होता है कभी? तो हमारा ऐसा रिएक्ट करना कि हर परिस्थिति में आप आंख बंद करके बैठ जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। आपको बार बार यदि उसको चिंतन में लाएंगे तो ज्ञान में बैठ जाएगा कि हाँ मैं आत्मा ही हूँ। जैसे हमें आज की डेट में हमें ऐसा बैठा हुआ है कि हाँ मेरी पत्नी तो ये है, हाँ मेरे पति तो ये है। तो यदि कोई अन्य व्यक्ति दिखेगा तो हमें श्रद्धान है, हाँ मेरी पत्नी अभी घर में है, मेरे पति भी घर में है, ये कोई और है। वैसे जैसे श्रद्धान में हमें बैठा हुआ है, वैसे ही श्रद्धान में यदि हमारे ज्ञान में ऐसा बैठेगा तो हमें दोहराना नहीं पड़ेगा। उससे होगा क्या कि हमारा जो ट्रीटमेंट है उसको, उस परिस्थिति को लेके, वो परिस्थिति को लेके हमारा ट्रीटमेंट चेंज हो जाएगा। हम उसको उतना महत्व नहीं देंगे जितना पहला देते थे, है ना। और उस महत्व नहीं देने के कारण हमारे को उसमें कहना चाहिए जो एक कनेक्ट था, हम उससे जल्दी अफेक्टेड हो जाते थे, अब वो अफेक्टेड नहीं होंगे। हम अब उस परिस्थिति से अपने को दूर महसूस करेंगे, अनअफेक्टेड फील करेंगे। उससे हमें कर्म बंधन जो होता था वो अब नहीं होगा। तो जो रूबी जी का क्वेश्चन था कि अब हम क्या करें, पूर्व में तो हमने ऐसे पाप कर चुके, पूर्व में तो हमने हिंसा कर ली, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। यदि वो कर्मों का उदय आएगा तो हम उससे अनअफेक्टेड रह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अब वो मास्टर की हमें मिल गई है ना। अब जो मास्टर की चर्चा है वो हम धीरे धीरे आगे सीखेंगे, क्योंकि हम अभी राइट ट्रैक पे हैं। हमें अपना ट्रैक राइट रखना है, हमारे जो अपने सोचने का नजरिया है वो हमें सही रखना है, तो उससे वो हम सीख जाएंगे, है ना। बट भैया जी, उस गोल तक पहुंचना कि हम उससे अफेक्टेड ही नहीं हो, ये गोल तो बहुत बड़ा टफ वो है। क्यों? आपको यदि बच्चे को आईआईटी क्लियर करानी है तो कितने साल की पढ़ाई कराते? एक वो सांसारिक होके वो चीजें करना वो एक अलग चीज होती है, बट ये जानना कि ये हमारा शरीर हम है। ये बोल रहे हैं कि जब आपको इतने सालों का पेशेंस होता है उसको डॉक्टर इंजीनियर बनाने का, उतने साल यदि हम अभी लगा लेंगे तो हमें तो और जल्दी मिल जाएगी चीजें। उतनी शिद्दत से हम कैसे पढ़ाते हैं बच्चों को, कैसे तैयारी कराते हैं कॉलेज की, किसी भी इंजीनियरिंग की या टेस्ट की, जॉब की, कोई भी XYZ। तो हम कितनी मेहनत करते हैं। बच्चा जब फर्स्ट क्लास में चला जाता है ना, तब से मेहनत चालू हो जाती है उसकी। अभी तो हमारी फर्स्ट क्लास ही चल रही है। अभी तो हमारे पास कितने हैं, 12 साल तो अभी 12th पास करने के बचे हैं, तो उतना तो पहले पास करेंगे, फिर एग्जाम देंगे। इतना तो पेशेंस रखना पड़ेगा। महावीर भगवान को जब सम्यक दर्शन हुआ उसके बाद 10 भव लग गए मोक्ष जाने के लिए। आप सबका, हमारे तीर्थंकरों का, महापुरुषों का जीवन चरित्र पढ़िए कि सम्यक दर्शन के बाद कितना टाइम लगा। हाँ प्रीति जी। भैया जी, जब सब कुछ फिक्स ही है कि महावीर भगवान को 10 भव भावी मोक्ष जाना है, सम्यक दर्शन हो गई, तो फिर क्या करना है जब सब कुछ फिक्स ही है? तो मैंने कब कहा कि फिक्स है? फिक्स तो है ही, मतलब उनको तो बता ही दिया कि एग्जाम्पल आप दे रहा अगले हूँ, भाव में। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि उनको इतना टाइम लगा, तो अब जैसे वो द्विपायन पेशेंस मुनि का होगा। भी, नहीं, द्विपायन मुनि का भी जो स्टोरी है उसमें भी तो नेमिनाथ भगवान ने बता दिया था कि द्वारिका नगरी जल जाएगी, द्विपायन मुनि जलाएंगे और कृष्ण और बलराम ही बचेंगे, तो सब कुछ तो बता दिया, और जो बताया वही हुआ, कोई कुछ नहीं कर सकता है, तो जो होना है वही होगा। फिर हम लोग तो अभी थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, इसको हमें बस इतना समझना चाहिए कि
हमारा जो थॉट रहते हैं ना, हमारे थॉट हमेशा करने रूप रहते हैं। हम ऐसा कर लेंगे, हम मंदिर जाएंगे, हम पूजा करेंगे, हम व्रत लेंगे, हम सम्यक दर्शन लेंगे, हम मोक्ष जाएं, हमें मोक्ष जाना है। यदि किसी को सम्यक दर्शन हो जाता है ना, वो मोक्ष का इच्छुक नहीं रह जाता। एक एंगल से उसके श्रद्धान में अब मोक्ष की कोई वैल्यू नहीं होती, उसके श्रद्धान में आत्मा की वैल्यू होती है। नहीं आए समझ में? कहने का मतलब यह है कि जिसको सम्यक दर्शन हो जाता है, उसकी बाहर में चीजों की उसको वैल्यू नहीं रहती। अब उसको ये पद श्रद्धान हो जाता है कि हाँ मैं मोक्ष जाऊंगा। अब मैं 2 भव में जाऊं, 4 भव में जाऊं, 6 भव में जाऊं, 10 भव में जाऊं, उसको गारंटी है कि मैं जाऊंगा मोक्ष। कब जाऊंगा उसको कोई अब टेंशन नहीं रहेगी अब कि मैं कब मोक्ष जाऊंगा, है ना। अब एक एंगल, एक चीज बताओ, महावीर भगवान ने 30 वर्ष की आयु में मुनि व्रत धारण किया, 12 वर्ष लगे तपस्या करने में, है ना, और फिर 30 वर्ष अरंत अवस्था में रहे। तो मोटा मोटा देखें, मुनि बनने से 42 वर्ष तक उनको लग गए मोक्ष जाने में। और भरत भगवान ने मुनि दशा अंगीकार करी, पहली बार ध्यान करा और सीधे मोक्ष। ये मान लो मोटा मोटा 1 घंटे के अंदर मोक्ष चले गए। ऐसा क्यों हुआ पर भैया जी? अब यही तो समझाना है कि जो सम्यक दृष्टि होता है उसको टेंशन नहीं होती कि उसको 1 घंटे में मोक्ष जाना हो, या 40 साल लग जाए, 42 साल लग जाए, या 10 भाव लग जाए, उसको टेंशन नहीं होती। उसको पर यह कंफर्म होता है कि हाँ मैं मोक्ष जाऊंगा। जैसे कोई आईआईटी क्लियर कर ले एग्जाम और कॉलेज पहुंच जाए, उसको अब टेंशन नहीं रहेगी कि मेरे को जॉब के लिए सर्च करनी है। या जिसने एमबीबीएस के कॉलेज में, कोई अच्छे डॉक्टर के कॉलेज में अगर घुस जाए, उसको एडमिशन मिल जाए और वो पढ़ाई चालू कर दे, पहला दिन हो, उसको टेंशन नहीं रहेगी कि मेरी जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, कब लगेगी, कौन से कंपनी में जाएगा, कितने उसकी लगेगी, उसको गारंटी है मेरी जॉब लग जाएगी। तो हमें उसको उस चीज का एक वो नहीं रहता कि हाँ मेरे को कब मिलेगा। वैसे ही सम्यक दृष्टि को कोई टेंशन नहीं रहती। जैसे प्रीति जी बोल रही है कि जब फिक्स है कि कब मोक्ष जाना है, कब कैसे जाना है, अनंत भगवान ने जैसा देखा है वो होगा। इससे हमें सीख क्या मिल रही है कि हमारे जो करने की जो प्रवृत्ति है, उससे यदि हम निश्चिंत हो जाएंगे तो हमारी टेंशन दूर हो जाएगी। समझ में आ रही है बात सभी को? नहीं हो रही क्लियर? हो गई। ठीक है, चलिए थोड़ा सा अपना ये चैप्टर रह गया है, चलिए फिर कल ही करेंगे, इसको खत्म करेंगे। और जो अभी चर्चा हुई अगर नहीं समझ में आई तो मैं कल इसको थोड़ा सा इसको इजी करके समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, क्लास अभी यहीं एंड करते हैं। अभी जितने भी लोग हैं सब अब लोग यहीं रुकिएगा। मैं क्लास एंड करने के बाद आपको मार्क्स दिखाऊंगा। इसको मैं रिकॉर्डिंग पे नहीं डाल रहा हूँ, मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, आप अपने मार्क्स चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ ढो। बोलिए द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो, जय हो, जय हो। जैन धर्म की जय हो, जय हो, जय हो। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जय